हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बीजिंग ने भारत की आपत्तियों को कर दिया खारिज। दोस्तों, सीपीईसी पर बीजिंग का भारत को सीधा जवाब। शक्सगाम घाटी को बता दिया चीन ने अपना हिस्सा। बताएंगे भारत की कड़ी आपत्तियों के बाद चीन ने बड़ा बयान दिया है। फिर एक बार विवाद खड़ा कर दिया दोस्तों भारत चीन के बीच में, साथ ही साथ अमेरिका के पीठ पीछे इस्लामिक नाटो बना रहा पाकिस्तान। मुस्लिम देशों को देगा हथियार, मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो सामान देकर बनेगा खलीफा। बताएंगे कैसे भारत के लिए है ये बहुत बड़े खतरे की खबर दोस्तों। साथ ही साथ इधर भारत ने भी पाकिस्तान चीन के होश उड़ा दिए दोस्तों। जर्मनी के साथ कर ली इतने अरब डॉलर की सबसे बड़ी साइलेंट किलर पनडुब्बियों की डील। वहीं आपको बताएंगे अहमदाबाद में ईरान पर जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच हुई बातचीत। ईरान पर क्या रहा रिएक्शन दोस्तों। साथ ही साथ ईरान पर मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा दावा की बात करना चाहता है ईरान ट्रंप से। अगर ऐसा है तो ये कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बताया वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, ट्रंप के पोस्ट के बाद मच गया तहलका। बताएंगे चौंका देने वाली ये खबर। साथ ही साथ एक से एक बेहतरीन खबर बताएंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चाइना ने भारत की आपत्तियों के बीच दोस्तों सोमवार को शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावों को दोहराया और कह दिया कि इस इलाके में उसकी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बिल्कुल उचित हैं। आपको बता दें कि भारत ने पिछले शुक्रवार को शक्सगाम घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आलोचना करते हुए कहा था कि ये भारतीय क्षेत्र है और उसके पास अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र में से शक्सगाम घाटी के 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को चीन को सौंप दिया था। भारत शक्सगाम घाटी को लेकर क्या कहा आपको बता दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दिया। हम लगातार कहते आए हैं कि यह समझौता अवैध और अमान्य है। उन्होंने कहा कि हम तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी को भी मान्यता नहीं देते, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। जायसवाल जी की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सबसे पहले तो जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं वो चीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपने ही क्षेत्र में चीन की बुनियादी ढांचा गतिविधियां बिल्कुल उचित हैं। माओ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि ये संप्रभु देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान का अधिकार है। सीपीईसी को लेकर भारत की ओर से आलोचना किए जाने पर माओ निंग ने बीजिंग के पुराने रुख को दोहराते हुए कहा कि ये एक आर्थिक पहल है जिसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक व सामाजिक विकास करना और लोगों के जीवन में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह के समझौते और सीपीईसी से कश्मीर मुद्दे पर चीन के रुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इस मामले में चीन का रुख अपरिवर्तित है। कश्मीर मुद्दे पर चीन का आधिकारिक रुख यह है कि जम्मू कश्मीर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित व शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना जाना चाहिए। चीन इस रुख को दोहराता रहा है। शक्सगाम घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़े एक सवाल के जवाब में जायसवाल जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। ये बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से बताई जा चुकी है दोस्तों। यानी कि फिर एक बार चाइना भारत के साथ पंगे लेता दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा लग रहा था कि चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे हो रहे हैं और चीन सुधरता जा रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला। अब इस बयान के बाद क्या क्या दिक्कतें पैदा हो सकती है आपको बता दें। चीन द्वारा शक्सगाम घाटी पर दावा भारत के लिए गंभीर सुरक्षा और सामरिक चुनौतियां पैदा कर सकता है, खासकर क्योंकि ये क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। भारत ने 1963 के चीन पाकिस्तान समझौते को कभी मान्यता नहीं दी और हालिया बुनियादी ढांचे के निर्माण पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। शक्सगाम में चीनी सड़क निर्माण से पाकिस्तान और चीन मिलकर सियाचिन पर पिंजर हमला कर सकते हैं जो भारत की स्थिति को कमजोर बनाएगा। ये लद्दाख और सियाचिन में भारतीय सेनाओं के लिए दोहरी धमकी उत्पन्न करता है। चीनी गतिविधियां सीपीईसी को मजबूत करती है जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है और खून जराब दर्रे पर निर्भरता कम करती है। इससे चीन को लद्दाख में भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखने का अवसर मिल जाएगा। भारत को चीन और पाकिस्तान के बढ़ते समन्वय का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, जो सीमा विवादों को
जटिल बनाएगा। भारत ने आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा हुआ है, जिसको छीनने का पूरा प्रयास कर रहा है दोस्तों चाइना। अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके पर प्रशासक के रूप में स्वयं निर्णय के अधिकार का उल्लंघन किया। कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निकाय या यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता नहीं दी और ताइवान इसे पीआरसी के समझौते के रूप में अस्वीकार करता है। भारत ने बार बार विरोध दर्ज करवाया है दोस्तों। 1963 का साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा निर्धारित करता है, लेकिन भारत ने इसे अमान्य बताया है क्योंकि ये कश्मीर विवाद के दौरान किया गया है। समझौते का अनुच्छेद 6 ये कहता है कि कश्मीर विवाद सुलझने पर नया समझौता होगा जो इसे अस्थायी बनाता है। अब चीन की इस करतूत पर, उसके इस एजेंडे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जो भारतीय क्षेत्र को अपना बताने का पूरा प्रयास कर रहा है? और जैसे ही रिश्ते थोड़े से मधुर होते हैं या फिर जब हर किसी को लगता है कि चीन अब सुधरने का प्रयास कर रहा है, तभी चाइना ऐसा बयान दे देता है जो कहीं ना कहीं फिर एक बार आग पैदा करता है दोस्तों भारत चीन के बीच। इस पर आपका राय, आपकी जवाब तो बनती है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा और लिख दीजिएगा कमेंट में शख्सगाम भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। अगली खबर की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुस्लिम दुनिया की सुरक्षा के लिए एक नया डिफेंस डॉक्ट्रिन तैयार किया है दोस्तों। इस डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान मुस्लिम देशों के साथ आक्रामक रक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। इसमें हथियारों की बड़ी डील, लड़ाकू विमान और मिसाइल की बिक्री शामिल है। भारत के रक्षा और खुफिया सूत्रों ने इसे रक्षा कूटनीति का नया सिद्धांत बता दिया। सूत्रों के मुताबिक दुनिया में बढ़ती अस्थिरता की वजह से कई मुस्लिम देश पाकिस्तान की परमाणु छतरी के नीचे सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता परमाणु हथियार वाला इस्लामिक देश है। हालांकि अभी तक किसी देश को परमाणु हथियार ट्रांसफर या शेयर करने की कोई डील नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान उन देशों को रणनीतिक भरोसा दे रहा है जिन्हें इजराइल या अन्य किसी देश से खतरा है। दोस्तों भारतीय सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि सऊदी पाकिस्तान समझौते से मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल सकता है। आसिम मुनीर इस रणनीति को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का संरक्षक बनाने की कोशिश में लगा है। दोस्तों पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि करीब 8 मुस्लिम देशों ने इस्लामाबाद के साथ रक्षा साझेदारी की संभावना तलाशी है। ये देश हथियार खरीदने और सैन्य सहयोग चाहते हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रणनीतिक सैन्य समझौता हो चुका है। संभावित JF-17 थंडर लड़ाकू विमान का सौदा $3.7 अरब का हो सकता है। सऊदी अरब क्षेत्रीय अस्थिरता, यमन, इजराइल, फलस्तीन, लीबिया, सूडान आदि और यूएई के साथ तनाव के कारण पाकिस्तान पर भरोसा कर रहा है। सऊदी पाकिस्तान सेना को अपने इशारे पर कभी भी लड़ने के लिए बुला सकता है। इसके अलावा अजरबैजान, लीबिया, सूडान, बांग्लादेश जैसे देश पाकिस्तान के साथ डील करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब ऐसे में जिस प्रकार से बांग्लादेश की ताकत बढ़ाएगा पाकिस्तान, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़े किसी खतरे से कम खबर नहीं है। ये खबर कहीं ना कहीं भारत को भी टेंशन में डाल सकता है, लेकिन भारत इसकी भी काट निकालने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों बताएंगे आगे कैसे भारत ने इसका भी काट निकाला है, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इस खबर को दूसरे एंगल से देखें तो अमेरिका की पीठ में छुरा घोंप रहा है पाकिस्तान, कैसे बता दें। पाकिस्तान जो है वो अब सिर्फ अपने देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। एक तरफ पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मान रहा है, तो वहीं दूसरी ओर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान मुस्लिम देशों के बीच इस तरह की नई सैन्य रणनीति पर काम कर रहा है। इसे डिफेंस कूटनीति कहा जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान अब खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की सैन्य रीढ़ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। जैसे तुर्की जो है अपने आप को एर्दोगन मुस्लिम देशों का दादा समझने का प्रयास करते हैं, खलीफा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एर्दोगन से भी आगे निकलने का पूरा प्रयास कर रहा है। खासकर आसिम मुनीर और इस्लामिक नाटो बनाकर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की आंखों में और पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें भारत भी कैसे अपना लगातार इनको जवाब देने के लिए नए नए डिफेंस डील कर रहा है। दोस्तों भारत ने जर्मनी से अब $8 अरब की बड़ी डील कर ली। 6 साइलेंट किलर पनडुब्बियां उड़ा देंगी पाकिस्तान और चीन के होश। जी हाँ, जर्मनी भारत के लिए प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक स्टील पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग करेगा। इसके लिए मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL और जर्मनी की जानी मानी रक्षा कंपनी थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स यानी TKMS के बीच पहले ही अहम समझौता हो चुका है। करीब $8 बिलियन लगभग 72,000 करोड़ रुपए की इस मेगा डील को भारतीय नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी पनडुब्बी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी खासियत इनमें इस्तेमाल होने वाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी AIP तकनीक होगी, जिससे ये लंबे समय तक बिना सतह पर आए समुद्र के भीतर ऑपरेशन को अंजाम दे सकेंगी। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें
अहमदाबाद में ईरान पर जर्मन चांसलर और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत। दरअसल अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। टीवी9 की खबर पर जर्मन चांसलर ने मुहर लगाते हुए पीएम मोदी से ईरान पर बात की। उन्होंने कहा कि ईरान में लोगों पर ईरानी सरकार हिंसा कर रही है, लोगों के अधिकारों को ईरान में कुचला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक ज्वाइंट प्रेस मीट की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग पूरी इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच सहयोग पूरी इंसानियत के लिए जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये पार्टनरशिप दो तरफा हितों से कहीं ज्यादा है और ग्लोबल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में योगदान देती है। प्रधानमंत्री ने रिश्ते की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बुनियाद पर भी जोर दिया और दोनों देशों के बीच बौद्धिक संबंधों को मजबूत करने में स्वामी विवेकानंद की भूमिका को याद किया। पीएम मोदी जी ने जर्मन चांसलर के विजिट को स्वामी विवेकानंद के साथ जोड़ते हुए कहा कि आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और उन्होंने भारत जर्मनी के बीच दर्शन न्याय संबंध की वकालत की थी। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी और चौंका देने वाला ट्रंप का दावा ईरान को लेकर कि ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हो गया है ईरान। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया है कि उग्र विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है और वो इसकी तैयारी में जुटा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में इंटरनेट बहाली को लेकर वो एलन मस्क से बातचीत की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने रविवार यानी 11 जनवरी को कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच सैन्य कार्रवाइयों की उनकी धमकियों के बाद ईरानी नेता ने बातचीत करने की मांग की है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन में पत्रकारों से कहा कि ईरानी लीडर्स ने कल फोन किया था, उनके साथ एक बैठक तय की जा रही है, वे बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें मीटिंग से पहले एक्शन लेना पड़ सकता है। ईरान की सरकार 2022 के बाद सबसे बड़े प्रदर्शनों का सामना कर रही है। राइटर्स के मुताबिक हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों की जाने गई। लगातार बढ़ती हिंसक वारदातों के बीच ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया तो वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ईरान ने विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की आधिकारिक संख्या नहीं बताई है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? वाकई में ऐसा है? आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी, चेतावनी दी। कहा मेरे पास बहुत सारे मजबूत विकल्प है तुम पर हमला करने के लिए, हम ऐसे टारगेट चुनेंगे जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया और अब हमारी मिलिट्री इस बारे में विचार कर रही है और जल्द हम ठोस फैसला लेंगे। तो उधर दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खास नेता की खामेनेई को हिलाने वाली धमकी। कहा मैं होता तो ईरानी लीडर को मार दिया होता। ट्रंप के बेहद खास और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली नेता लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को लेकर बयान दिया। उन्होंने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति ट्रंप की जगह होता तो ईरानी लीडर को कब का मार दिया होता। उन्होंने कहा कि हम जो भी कार्रवाई करने जा रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, उसका मकसद प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाना और शासन को बुरी तरह डराना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उन लीडर्स को खत्म कर देता जो लोगों को मार रहे हैं, इसे आपको रोकना ही होगा। उन्होंने ट्रंप से बड़ी अपील कर दी कि आप ईरानी को मार दें। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका के खिलाफ उत्तर कोरिया का हल्ला बोल, साथ में यूनाइटेड नेशन को भी अच्छे से घसीटा बता दें। किम जोंग उन शासन का कहना है कि यूनाइटेड नेशन की आड़ में अमेरिका अपने हिसाब से दुनिया पर प्रतिबंध लगा रहा है, इसे कभी किसी भी सूरत में ठीक नहीं कहा जा सकता। किम जोंग उन शासन ने अमेरिका के नेतृत्व वाली विशेष प्रतिबंध निगरानी टीम गठन का विरोध किया। इस टीम में अमेरिका और दक्षिण कोरिया समेत 11 मेंबर हैं। यह संगठन आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया पर 15 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तर कोरिया ने इस टीम को अवैध बताया। प्योंगयांग में अपने बयान में कहा कि इस तरह की टीम बनाकर अमेरिका हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलने वाली है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें, ये थे की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।